हेलो एवरीवन, दिस इज अमित तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट के बारे में, जो हम पिछली क्लास में, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि साइज ऑफ क्लास क्या होती है। तो इसमें हो सकता है आपको डाउट आया होगा कि यार ये कैसे निकल रही है। तो आज हम बहुत डिटेल में उसके बारे में समझने वाले हैं। तो ये आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि जनरली कोई साइज ऑफ क्लास अच्छे से समझाता है। तो मैं आज आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से समझा दूंगा कि पैडिंग क्या होती है इसमें। उसका कंसेप्ट बहुत ही, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको पूरा कंसेप्ट साइज ऑफ द क्लास समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ द क्लास। तो अपन पढ़ेंगे आज साइज ऑफ द क्लास, उसमें पैडिंग क्या होती है। और जब मैं इनहेरिटेंस आपको पढ़ा दूंगा तो उसमें अगर अभी आपको डिराइव क्लास के बारे में आइडिया नहीं होगा तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो अ, अपन देखते हैं कि कंपाइलर पैडिंग कैसे ऐड करता है। तो मेनली क्या होता है, ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है। तो ग्रीडी अप्रोच कैसे फॉलो करता है वो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अपन चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस पे। तो यहाँ पे मैंने हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख रखा है, और एक क्लास बना रखी है ए नाम की। प्राइवेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या फिर मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्लास की साइज में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये बात का आप खास ख्याल रखिएगा। स्टैटिक मेंबर का क्लास से कोई, साइज से रिलेशन कोई नहीं है, क्योंकि वो पूरी क्लास के लिए एक ही होता है। लाइक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है और एक इंट बना रखा है और एक केयर बना रखा है। तो अब अपन ने यहाँ पे लिख रखा है मेन फंक्शन में कि साइज ऑफ क्लास और साइज ऑफ ऑपरेटर साइज निकालता है, और ए लिख रखा है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है अपना आंसर। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो यहाँ पे देखो, साइज ऑफ द क्लास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब कैसे आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये इमेज को। देखो, अपन ने सबसे पहले लिखा था इंट ए, फिर केयर लिखा था। तो इंट ने 4 बाइट्स ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और फिर क्या हुआ, केयर ने 1 बाइट ली, और बाकी यहाँ पे पैडिंग मिल गई। ठीक है, तो टोटल बाइट्स कितनी हो गई, ऊपर की 4 नीचे की 4, तो टोटल कितनी हो गई 8। तो इसको मैं और आपको अलग एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार ध्यान से समझ आ गई अपन को कि स्टैटिक का तो कोई काम नहीं होता, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, पहले केयर लिख देता हूँ, केयर सी एच, और फिर लिख देता हूँ इंट है। अब क्या होगा साइज, तो अब देखते हैं। तो अभी भी यार साइज ऑफ द क्लास तो 8 ही आ रहा है। तो आप सोचोगे यार भैया ये कैसे हो रहा है। तो वो मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। अपन वाइट बोर्ड पे चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अपन वाइट बोर्ड पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जैसे अपन ने क्या लिखा था पहले, पहले लिखा था केयर सी एच, और फिर लिखा था अपन ने इंट ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, केयर के लिए मान लो 1 बाइट एलोकेट हो गई। अब क्या हुआ, इंट आया। तो अगर सिर्फ केयर लिखा होता तो 1 बाइट आती, लेकिन इंट आ गया तो इंट ने क्या किया, 4 बाइट्स ले ली, 4 ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैडिंग आ गई, ये क्या आ गई, पैडिंग। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, टोटल 4 + 4, तो आंसर क्या गया, 8 बाइट। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कैर लिख देता हूँ, केयर सी एच। तो अब क्या होगा पता है आपको, जैसे केयर के लिए 1 बाइट आई, फिर एक और केयर के लिए 1 बाइट आ गई, फिर इंट के लिए यहाँ पे आ गई टोटल 4 बाइट्स, और यहाँ पे 2 बाइट्स की जो है ये हो गई पैडिंग, यहाँ पे हो गई पैडिंग। ठीक है ना। तो अगर अपन लिखते हैं केयर केयर इंट, तो यहाँ पे क्या हो गई, 1 बाइट, 1 बाइट तो केयर ने ले ली, फिर अपन ने 2 बाइट्स पैडिंग के लिए चली गई, और 4। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे आप, मैंने बताया था आपको केयर
मान लो CH1 ले लिया, 2 कैरेक्टर ले लिया, एक इंट ले लिया, तो अब क्या साइज होगी? तो आपने हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 4 + 4 8 बाइट्स। क्यों? अपन ने, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखा नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया केयर CH और केयर CH1, तो अब क्या हो रहा है, और यहाँ पे इंट ले लिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो यहाँ देखो साइज ऑफ क्लास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कैसे आ रहा है, मैंने आपको बताया ही था अभी, कि ऊपर एक कैरेक्टर, जैसे कि क्या बोलते हैं, अपन ने व्हाइट बोर्ड में समझा था कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है ये 1 बाइट ले लेगा पहला केयर, दूसरा 1 बाइट, यहाँ 2 बाइट की पैडिंग आ जाएगी और यहाँ पे 4 बाइट्स आ जाएगा। तो ये ग्रीडीली करता है। मान लो कि मैंने 4 कैरेक्टर ले लिए, ए केयर, बी केयर, सी, और एक और ले लिया केयर डी, और फिर ले लिया मैंने इंट आई, मान लो। तो इससे क्या होगा पता है? इससे इससे बहुत ही तगड़ी चीज होने वाली है कि भाई चारों कैरेक्टर एक एक बाइट ले लेंगे। यहाँ पे ए वाला ले लेगा 1 बाइट, यहाँ बी ले लेगा, यहाँ सी ले लेगा, और यहाँ डी ले लेगा। ठीक है, और अपना आई वाला जो है यहाँ पे 4 बाइट ले लेगा। तो इसका भी 8 ही आने वाला है। तो मैं आपको इसका कैसे आ रहा है वो दिखा देता हूँ एक बार कोड करके। तो जैसे कि अपन 4 ले लेते हैं, केयर CH2, केयर CH3, और अपना इंट ए है ही। तो अब इसका देखते हैं कि कितना आता है। कितना आ गया देखो, साइज ऑफ क्लास क्या आ गई, 8 बाइट्स आ गई, वही आ रही है। अब देखो एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको, उससे और आपको अच्छे से समझ आएगा। केयर के बाद मान लिख दिया मैंने इंट ए, फिर ले लिया मैंने केयर CH1, और फिर ले लिया मैंने इंट बी। अब क्या होगा? अब सब अपना अपना आंसर एक बार कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप आपने सही गैस किया होगा। तो पहले रन करा के देखते हैं 16 बाइट्स अब कैसे आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। उस पे चलते हैं अपन अपने वाइट बोर्ड पे। तो इस पे अपन को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो कि अपन ने पहले पहले लिखा अपन ने, एक सेकेंड, अपन ने क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं। अपन ने केयर लिखा पहले, फिर इंट लिखा, ठीक है ना? तो अपन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, पहले केयर लिखा, तो केयर का क्या हुआ, 1 बाइट आ गया। फिर इंट लिखा ना, तो यहाँ पे 4 बाइट्स स्टोर कर ली, इसने ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ पे 3 बाइट्स की क्या हो गई, पैडिंग। फिर आया केयर, फिर से 1 बाइट, और यहाँ पे 3 बाइट्स की क्या हो गई, पैडिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंट ने ले ली 4 बाइट, तो टोटल कितनी हो गई, 4 4 4 4, तो कितनी हो गई, 16। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे निकल रही है। तो पैडिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। एक इनहेरिटेंस होती है, तो इनहेरिटेंस में भी क्या होता है कि पैडिंग का कंसेप्ट होता है कि मान लो, अगर अभी मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा है, लेकिन एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसको पता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो इसको मैं आगे भी कंसेप्ट ले लूंगा, जैसे ये वर्चुअल को हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी आपको पढ़ाया नहीं। तो एक बार एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको कि एक मान लो क्लास बी है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। इनहेरिट कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोलन लगा के, और एक्सेस मॉडिफायर, और फिर उसका क्या बोलते हैं, बेस क्लास का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे बेस लिखा हुआ है तो बेस लिख दिया। और ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप साइज निकालोगे तो क्या होता है कि डिराइव्ड में ये सारे भी आ जाते हैं नीचे। तो बेस क्लास का प्लस डिराइव्ड क्लास का, तो अगर अपन साइज ऑफ डिराइव्ड क्लास निकालेंगे तो
डिराइव्ड का भी आएगा और बेस का भी आएगा जब डिराइव्ड का निकालेंगे। तो आप एक बार इसको देखें कि ये 8 आ रहा है बेस का और डिराइव्ड का 12 आ रहा है। देखो पहली बात तो ये कि स्टैटिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, और अपन ने इंट ए और इंट बी भी है जो भी इसमें इसकी साइज को कंट्रीब्यूट करेंगे डिराइव्ड को। तो ये तो दो है ही और ये दो है, और ऑर्डर क्या रहेगा, पहले इंट ए फिर कैर है, कैर बी, फिर कैर डी, फिर इंट सी। तो मैं आपको इसको एक बार उस पर समझा देता हूँ वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड पे अगर मैं समझाऊँ आपको तो इसमें हो क्या रहा है, देखो अपन ने देखा कि पहले इंट था, फिर कैर, ये तो हो गए दोनों बेस क्लास के। फिर अपन ने देखा कि भाई फिर था कैर और फिर था इंट, ये हो गए डिराइव्ड के। तो पर अपन को पता है, अभी मैंने बताया आपको, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। जिसको आइडिया है तो उसको थोड़ा एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो अब क्या है कि इसमें जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे बेस डिराइव्ड में बेस प्लस डिराइव्ड पूरी साइज लेगा, है ना। तो अब इसको मेमोरी आर्किटेक्चर कैसे मिलेगी, मान लो आप, तो आप डिराइव्ड बेस मत मानो, मान लो कि ये है, इसका आंसर क्या आएगा अगर ये टोटल होता तो अपन को पता है इंट 4 बाइट लेता। फिर आया कैर, कैर ने कितना लिया 1 बाइट। फिर एक और कैर आ गया, उसने यही 1 बाइट ले लिया, ठीक है ना। ये ज्यादा कम जरूरी नहीं है, तो मैंने ड्राइंग गलत बन गई, बाकी 1 1 ही है दोनों। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 बाइट पैडिंग आ जाएगी, ठीक है ना, पैडिंग। और फिर से इंट आएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इंट का 4 बाइट आ गया, ये वाला इंट, ठीक है ना। तो इंट कैर कैर इंट, तो 4 1 + 1, तो ये 4 4 4, तो टोटल 12 हो गया, और अपना 12 ही आंसर आ रहा था। तो ऐसे ही अगर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करें, वर्चुअल, जिसको जो मैंने अभी कर रखा था, मैंने हटाया था, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके कारण साइज में क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ भी नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।